गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम फ्लो चार्ट के बाद एल्गोरिथम का कंसेप्ट देंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम को शॉर्ट में बोलचाल के भाषा में हम लोग एल्गो भी कहते हैं, ALGO, ठीक है, एल्गो कहते हैं। तो एल्गो होता क्या है? तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के स्टेप्स को जब हम डायग्राम के थ्रू कॉपी पर लिखते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। लेकिन जब उसी स्टेप्स को हम लोग इस तरह इनफॉर्मल नोटेशन में लिखते हैं, इनफॉर्मल मतलब कि यहाँ कुछ भी लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा, सीक्वेंस सही रहेगा। जो प्रोग्राम लिखने के दौरान हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वो सीक्वेंस सही रहेगा, लेकिन ये जो लिखने का जो सेंटेंस है ये कुछ भी हो सकता है। ये आपके समझ पे डिपेंड करता है, आपको सेंटेंस लिखने के तरीका पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ क्या लिखें, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस आपका यही रहेगा। स्टेप 1 में जब प्रोग्राम लिखेंगे तो क्या होगा, स्टेप 2 में जब प्रोग्राम कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे, 5 में क्या करेंगे, 6 में क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स है, सीक्वेंस जो है वो प्रोग्राम लिखने के दौरान वो सेम रहेगा, लेकिन ये सेंटेंस जो है ये आपके समझ के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप सेंटेंस यहाँ पर क्या लिखते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम। इसमें कोई डायग्राम इस्तेमाल नहीं करता। अगर किसी प्रोग्राम को अगर हम उसके स्टेप्स को डायग्राम के थ्रू बताते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। लेकिन जब उसी प्रोग्राम के स्टेप्स को हम इस तरह इनफॉर्मल नोटेशन में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 ऐसे करके लिखते हैं कि पहला स्टेप में क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, चौथा स्टेप में क्या करेंगे, इसी तरह जितना लंबा प्रोग्राम है उतना लंबा स्टेप जाएगा। तो इस तरह के अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो उसको बोला जाता है एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम का डेफिनेशन है कि एल्गोरिथम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन निर्देश है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इन सीक्वेंस में स्टेप 1 में क्या, स्टेप 2 में क्या, क्रम में है टू सोल्व ए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। लेकिन हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या इस प्रॉब्लम को मानेंगे कि प्रोग्राम लिखना, ठीक है। तो प्रोग्राम लिखने के दौरान हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, पहला बार में क्या करेंगे, दूसरा बार में क्या करेंगे, तीसरा बार में क्या करेंगे, चौथा बार में क्या करेंगे, तो उसको अगर हम ऐसे लिख करके हम लोग बतलाएंगे तो उसको हम बोलेंगे एल्गोरिथम, ठीक है। ये इनफॉर्मल नोटेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सेंटेंस लिखने का तरीका जो है हर एक, अगर 10 स्टूडेंट इसी प्रॉब्लम को 10 स्टूडेंट अगर लिखेगा तो 10 स्टूडेंट का ये लिखने का सेंटेंस लिखने का तरीका रहेगा, 10 का अलग अलग रहेगा। इसीलिए इसको इनफॉर्मल बोला गया, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स रहता तो ये फॉर्मल नोटेशन हो जाता, ठीक है। तो अब हम आएंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि वही 2 नंबर को जोड़ना है, ठीक है, 2 नंबर को जोड़ना है, इसका प्रोग्राम लिखना है, तो इसका एल्गोरिथम लिखेंगे। तो उस 2 नंबर को प्रोग्राम लिखने के दौरान हम क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे। प्रोग्राम लिखना एक अलग चीज़ है और एल्गोरिथम लिखना एक अलग चीज़ है, और फ्लो चार्ट भी लिखना एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो उस प्रोग्राम लिखने के दौरान हम क्या क्या स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 में क्या लिखें, स्टार्ट, हम लोग प्रोग्राम लिखने के लिए बैठ गए, स्टार्ट। स्टेप 2 में हम क्या बोले थे, सबसे पहले आपको उसमें भी बतलाए थे क्या, फ्लो चार्ट में भी, कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। इसी को देख लीजिए, सेकेंड स्टेप में क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ हम क्या किए हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर किए, डिक्लेयर वेरिएबल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी एंड सम, हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम चेंज कर दिए, num1 एंड num2। एक और होगा वेरिएबल, 3 वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं आपका 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम। एक सम, ये कुछ भी हो सकता है, हम सम ले लिए हैं क्योंकि जो वेरिएबल लिखेंगे वो थोड़ा इंट्यूटिव होना चाहिए। इंट्यूटिव मतलब कि देख करके आदमी समझ जाए कि वो किस लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 में आए। स्टेप 3 में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आप लिखे हैं कि हम रीड ए एंड बी, मतलब कीबोर्ड से हम उसका
वैल्यू देंगे। ठीक है, तो इसी में लिखे हैं तीसरा में स्टेप 3 में रीड वैल्यूज num1 एंड num2, जो यहाँ पर num1 एंड num2 इस्तेमाल किए हैं ए और बी की जगह। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 में जो अब मेन प्रोसेस में आ गए हैं, जो आपको फ्लो चार्ट में बतलाए हैं कि मेन प्रोसेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें आ गया है कि स्टेप 4 में क्या किए हैं, num1 और num2 को जोड़े हैं, ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको इसी चीज़ को हम एक इक्वेशन में लिख दिए कि num1 प्लस num2 एंड द वैल्यू इज असाइन टू, ये एरो दिया हुआ है सम। ठीक है, सम में उसका वैल्यू चला जाएगा, जो भी कांस्टेंट जनरेट होगा, कांस्टेंट बनेगा हमारे, जैसे नम मान लो 5 है, num2 में 6 है, तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ये 11 जो वैल्यू है वो सम में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको 11 को डिस्प्ले करवाना है, तो 11 वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है, यहाँ पर मान लीजिए 5 का num1 का 5 है और num2 का 6 है, तो 11 वैल्यू सम में है, तो डिस्प्ले सम करेंगे। ठीक है, डिस्प्ले सम, ये तरीका है डिस्प्ले सम करेंगे, कैसे हम करते हैं तो वो सब हम आगे जब प्रोग्रामिंग आपको बतलाएंगे उसमें आप सीखिएगा। ठीक है, तो बस डिस्प्ले सम करेंगे और लास्ट में स्टेप 6 में स्टॉप कर देंगे। तो ये इनफॉर्मल नोटेशन है, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस सबका यही रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्गोरिथम। जैसे मान लीजिए स्टेप 4 में जो हम लिखे हैं ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन, इसको कोई दूसरा स्टूडेंट रहेगा वो ऐसे लिखेगा ऐड num1 एंड num2 एंड असाइन इट टू सम। सेंटेंस अलग हो गया, चेंज हो गया, कहना वही चाहता लेकिन सेंटेंस चेंज हो गया, इसी कारण से इसको इनफॉर्मल नोटेशन कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है उसके लिखने का स्किल के ऊपर। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिथम का कंसेप्ट है। एल्गोरिथम ऐसे होता है, एल्गोरिथम एक लाइन में, एल्गोरिथम क्या है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, जो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के दौरान वो फॉलो किया जाता है। एक लाइन का डेफिनेशन है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यह इंस्ट्रक्शन है, यह सेट मतलब क्या, कलेक्शन, ये कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है इन सीक्वेंस। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में। ठीक है, इन सीक्वेंस, जब स्टेप ऐसा नहीं कि स्टेप 4 के पहले हम स्टेप 5 लिख देंगे, ये सीक्वेंस में जैसे लिखा हुआ है प्रोग्राम लिखने, इस चीज़ को अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तब भी हम यही सब स्टेप सीक्वेंस में इसी क्रम में फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इन सीक्वेंस टू सोल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब प्रोग्राम लिखने का तरीके में। ठीक है, तो ये चीज़ है एल्गोरिथम का बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, उसी तरह एक और तो एक एग्जाम्पल हुआ, उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका यहाँ पर इस पेज में है कि ये एक दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हमको 3 नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे कि तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो बारी बारी से यही सब स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 3 में ये करेंगे, स्टेप 4 में लॉजिक लगाएंगे जिसको हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये लॉजिक फॉलो होगा और स्टेप 5 में स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक अभी नहीं बतला रहे हैं क्योंकि इसमें सी प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ इफ़ और एल्स का। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर इफ़ लिखा हुआ, एल्स लिखा हुआ, फिर यहाँ पर इफ़ लिखा हुआ, यहाँ पर एल्स लिखा हुआ, फिर यहाँ पर इफ़ और एल्स, ये आपको हम आगे क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो जब इसका 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर हमको निकालना है तो उसका जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सारा स्टेप्स सिक्वेंसली हम फॉलो करेंगे उसका प्रोग्राम लिखने के दौरान। अब प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसमें क्या रूल फॉलो होता है, वो सब हम धीरे धीरे आगे आपको बतलाते चले जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम ये जो कंसेप्ट पढ़े हैं, ये आपको बेसिकली आपको प्रोग्राम लिखने का स्किल को बढ़ाने के लिए या स्किल को डेवलप करने के लिए आपको मददगार होगा अगर ये दोनों कंसेप्ट आप समझ गए हैं तब। ठीक है, आशा करते हैं एल्गोरिथम आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।